Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 4.1. Question number first. Triangle ABC similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB equal to 5.5 centimeter, BC equal to 6 centimeter and CA equal to 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC divided by MN equal to 5 by 4. सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। इट इज गिवन। देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय एल एम इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय एम एन equal to CA divided by LN. It is denoted by first equation by corresponding sides of similar triangles. But we know that BC divided by MN equal to 5 by 4. It is denoted by second equation and it is also given. From equation first and second, AB divided by LM equal to BC divided by MN equal to CA divided by LN equal to 5 by 4. From equation first and second. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में ए बी डिवाइडेड बाय एल एम इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय एम एन इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय एल एन है और यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाय एम एन मतलब इसके इक्वल में क्या है 5 by 4 और यहाँ पर इसी के इक्वल में ये दोनों वैल्यू भी हैं मतलब यहाँ पर हम तीनों के इक्वल में लिख सकते हैं 5 by 4 तो हमने वही लिखा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब हमें यहाँ पर इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ए बी बी सी सी ए ये तीनों की वैल्यू गिवन है। अब हमें फाइंड करना है एल एम एम एन एंड एल एन की वैल्यू। देयरफॉर सबसे पहले हम हमारी एल एम की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। ए बी डिवाइडेड बाय एल एम इक्वल टू 5 by 4। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एल एम इक्वल टू 5 by 4। अब हमें यहाँ पर एल एम की वैल्यू फाइंड करनी है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 × 5, 5 × 5.5 × 5। देयरफॉर एल एम इक्वल टू 1.1 इंटू 4 इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी एल एम की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है एम एन की वैल्यू। तो इसके लिए हम लेना होगा बी सी डिवाइडेड बाय एम एन इक्वल टू 5 by 4। बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एम एन इक्वल टू 5 by 4। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम एन इक्वल टू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर एम एन इक्वल टू 6 4 = 24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना होगा एल एन की वैल्यू। तो सी ए डिवाइडेड बाय एल एन इक्वल टू 5 by 4। देयरफॉर सी ए इक्वल टू हमें गिवन है 4.5 डिवाइडेड बाय एल एन इक्वल टू 5 by 4। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देयरफॉर एल एन इक्वल टू 4.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 × 5, 5 9 = 45 means 0.9। Therefore ln equal to 0.9 into 4 equal to 9 4 = 36 means 3.6 सेंटीमीटर।
यहाँ पर हमें एल एम एम एन और एन एन तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हमें ए बी सी एंड सी ए की वैल्यू गिवन थी। ए बी इक्वल टू 5.5, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ए बी सी के लिए हम सबसे पहले बी सी लाइन ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमने ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम एल एम एन के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। एल एम एन, एल एम इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, एल एन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एम एन इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। इट इज़ रफ फिगर। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी सहायता से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, बी सी लिया है, बी सी 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। ये हमने बी सी लाइन ड्रॉ करी 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद हमें ए बी लाइन ड्रॉ करना है। बी पॉइंट हमें गिवन है, तो बी पॉइंट पर राउंडर को रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम ए सी को भी कट करेंगे। तो ए सी के लिए हमें 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। तो ये हमने 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। इसके बाद हम ए सी ड्रॉ करना है, मतलब सी पॉइंट से हमें गिवन है, ए तो हमें गिवन है नहीं। तो सी पॉइंट पर राउंडर को रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे। फिर जो हमें कट पॉइंट मिला इसे हम नाम देंगे ए, जॉइंट सेगमेंट ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी। ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम एल एम एन भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर ट्रायंगल एल एम एन को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एम एन ड्रॉ करना होगा 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, एम एन 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें एल एम 4.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 4.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। यहाँ हमने ये 4.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। फिर उसके बाद राउंडर को पॉइंट एम पर रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एल एन भी ड्रॉ करना है। तो एल एन के लिए हमें सबसे पहले 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। 3.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेकर हमें पॉइंट एन पर राउंडर को पॉइंट एन पर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना है। जो हमें एक आर्क कट पॉइंट मिला इसे हम नाम देंगे एल, जॉइंट सेगमेंट एल एन, जॉइंट सेगमेंट एल एन एंड एल एम। एल एम इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड एल एन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। Question number 2. Triangle PQR similar to triangle LTR. In triangle PQR, PQ equal to 4.2 centimeter, QR equal to 5.4 centimeter and PR equal to 4.8 सेंटीमीटर।
construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ divided by LT equal to 3/4. सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LTR ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर एक हमें कॉमन वर्टेक्स मिला है पॉइंट R। तो यहाँ पर हमें इन दोनों ही ट्रायंगल्स को एक साथ बनाने के, हम तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल अलग अलग नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक रफ फिगर बना देती हूँ। कॉमन वर्टेक्स क्या है? R। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। R। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये R एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए LT एंड PQ, तो LTR, तो R तो पॉइंट यहाँ पर है, LTR, LTR ट्रायंगल बन गया। अब हमें बनाना है PQR। तो PQR के लिए हम क्या करेंगे, जो LT लाइन है इस LT के पैरेलल हम एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगी PQR। तो अब हमें यहाँ पर PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। It is rough figure. As shown in the figure, let R, P, L and R, Q, T are collinear points. यहाँ देखिए डायग्राम में R, P, L and R, Q, T are collinear points and triangle PQR similar to triangle LTR. It is given angle PRQ is congruent to angle LRT, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LTR दोनों में ही एंगल R कॉमन है। तो यहाँ पर मतलब एंगल R PQR इक्वल हो सकता है किसके, एंगल LRT के, बाय corresponding angles of similar triangles. Of similar triangles. PQ divided by LT equal to QR divided by TR equal to PR divided by LR. It is denoted by first equation. ये साइड्स है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, similar triangles. But we know that PQ divided by LT equal to 3/4. PQ divided by LT equal to 3/4. It is denoted by second equation. From equation first and second, PQ divided by LT equal to QR divided by TR equal to PR divided by LR equal to 3/4. From equation first and second. अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में PQ डिवाइडेड बाय LT था, तो PQ डिवाइडेड बाय LT 3/4 है। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में PQ डिवाइडेड बाय LT के इक्वल में है ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं इसके वैल्यू इक्वल में 3/4। अब हमें यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनाया था इसे कंस्ट्रक्ट करना होगा। हमें यहाँ पर इस रफ फिगर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें RQ ड्रॉ करना होगा। RQ कितनी, 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5.4 सेंटीमीटर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। RQ
5.4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर PR 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पर हमें राउंडर को पॉइंट R पर रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना होगा। कितना? 4.8 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ हम 4.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे। अब हमें साइड PQ बनाना है, तो PQ के लिए हमें 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। तो 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर राउंडर को Q पॉइंट पर रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे, जिससे हमें एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे P। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया है? PQR। जॉइंट सेगमेंट PQ एंड PR, जॉइंट सेगमेंट PQ एंड PR। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया है PQR। PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल PQR तो कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी ट्रायंगल LTR नहीं मिला है। तो ट्रायंगल LTR को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी LT। इस PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है LT। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, RQ साइड के नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल बनाकर। मीन्स ड्रॉ रे RS मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ साइड RQ। अब हमें यहाँ पर देखिए इस RS पॉइंट पर आर्क कट करने होंगे। इस RS पॉइंट पर आर्क कट करने हैं। तो यहाँ पर हमें रेशो कितना गिवन है? रेशो है 3/4। 3/4 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 4। मतलब यहाँ पर हमें लाइन RS पर 4 कट करने होंगे, 4 पॉइंट करने होंगे। तो हम किसी भी मेजरमेंट से पॉइंट R पर रखकर 4 आर्क कट कर लेंगे। 1 2 3 and 4। R1, R2, R3 and R4। Mark 4 point R1, R2, R3 and R4 starting from R at equal distance। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला हुआ? PQ इक्वल टू 3। PQ इक्वल टू 3 मतलब यहाँ हमें Q से 3 R3 को मिलाना होगा, क्योंकि इक्वल टू में 3 है। PQ ट्रायंगल PQR में 3 से ज्वाइन करना है हमें। यह हमने R3 से ज्वाइन किया। अब हमें यहाँ से यहाँ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो एंगल बना है यहाँ पर, इस एंगल को मेजर करके उसी एंगल को हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ पर हम उसके लिए R3 पॉइंट पर राउंडर को रख कर एक आर्क कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से R4 पर रख कर एक आर्क कट करेंगे। अब इसके बाद हमें इस वाले एंगल को मेजर कर लेना है। इस एंगल को हमने यहाँ पर देखिए मेजर किया। मेजर करने के बाद इसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पर रखकर एक आर्क कट कर देना, जिससे हमें इसी मेजरमेंट का एंगल यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर रख के आर्क कट किया। देन उसके बाद ये जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों ही पॉइंट को हमें आपस में ज्वाइन करते हुए लाइन को आगे तक लेकर जाना होगा। लेकिन उसके लिए हम इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो हमें कट पॉइंट मिला, इसे हम नाम देंगे T। तो अब देखिए हमें LTR में से T और R तो मिल चुका है, लेकिन अब हमें L पॉइंट चाहिए, सिर्फ L पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए जो काम हमने यहाँ किया था सेम वही काम हम यहाँ ऊपर भी करेंगे। एंगल जैसे हमने यहाँ पर मेजर किया था सेम वैसे हम यहाँ पर एंगल मेजर करके यहाँ बनाएंगे, जिससे हम एक
पॉइंट एल बना सकें जो कि पी क्यू के पैरेलल हो, एल टी हमें वो ड्रॉ करनी है। यहाँ पर राउंडर को क्यू पॉइंट पर रखेंगे। राउंडर को क्यू पॉइंट पर रख कर एक आर्क कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से एक आर्क हम टी में कट करेंगे। फिर हम इस वाले एंगल को मेजर कर लेंगे। इस एंगल को मेजर करने के बाद यहाँ जो कट पॉइंट मिला है, इस कट पॉइंट से एक आर्क कट कर लेंगे जिससे हमें एक पॉइंट और मिल जाए। तो इस पॉइंट को आपस में जॉइंट करते हुए हमें इसे आगे की तरफ ले जाना है। तो हमें यहाँ पर उसके लिए इस साइड को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना होगा। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आगे की तरफ मिलाया जिससे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला एल। तो देखिए एल टी इज पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और यहाँ पर आर फोर टी पैरेलल है आर फोर क्यू के। ये हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था, ट्रायंगल एल टी आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल आर एस टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। In triangle RST, RS equal to 4.5 centimeter, angle RST equal to 40 degree and ST equal to 5.7 centimeter. Construct triangle RST and triangle XYZ such that RS divided by XY equal to 3/5. Solution. अब हमें यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, एक ट्रायंगल RST और ट्रायंगल XYZ। यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स हमें अलग अलग बनाने होंगे। तो ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, it is given. Therefore, angle RST equal to angle XYZ equal to 40 degree, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं। By corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangles. Also, RS divided by XY equal to ST divided by YZ equal to RT divided by XZ. It is denoted by first equation by corresponding sides of similar triangles. Corresponding sides of similar triangles. But we know that RS divided by XY equal to 3/5. It is denoted by second equation. From equation first and second, RS divided by XY equal to ST divided by YZ equal to RT divided by XZ equal to 3/5. अब देखिए यहाँ पर हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो हमने एक एंगल XYZ का एंगल फाइंड कर लिया, एंगल Y इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमें दो साइड फाइंड करनी होगी। RS एंड ST गिवन है, मतलब RS ST के नीचे वाली साइड कौन सी, XY और YZ। हमें इन दो साइड को फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले RS डिवाइडेड बाय XY इक्वल टू 3/5। तो RS इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय XY इक्वल टू 3/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर XY इक्वल टू 4.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1.5। देयरफॉर
एक्स वाई इक्वल टू 1.5 इंटू 5 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो अब इसी तरीके से हमें एस टी लेके भी फाइंड करना है, तो एस टी डिवाइडेड बाय वाई जेड इक्वल टू 3/5। एस टी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वाई जेड इक्वल टू 3/5। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई जेड इक्वल टू 5.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1.9। Therefore yz equal to 1.9 into 5 equal to 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक्स वाई एंड वाई जेड की वैल्यू मिल गई है और एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि एंगल s इक्वल टू कितना है 40 डिग्री, एंगल s और एंगल y के इक्वल है। तो एंगल y हमें मिल चुका है, एक्स वाई एंड वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड को कंसिडर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आर एस टी, ट्रायंगल आर एस टी। आर एस टी, आर एस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एस टी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड एंगल एस इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसी तरीके से हम एक्स वाई जेड को भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, वाई जेड इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, एक्स वाई इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड एंगल वाई इक्वल टू 40 डिग्री। इट इज रफ फिगर। हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल आर एस टी ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एस टी 5.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। एस टी 5.7 सेंटीमीटर, एस टी 5.7 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल एस गिवन है कितना 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल एस से 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ एक पॉइंट चाहिए आर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइड आर एस लेना होगा। तो आर एस इक्वल टू कितना 4.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर फिर आर कट करेंगे। तो 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इस राउंडर को एस पॉइंट पर रख कर ऊपर की तरफ एक कार कट करना है, जिससे हमें एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे आर इन जॉइंट सेगमेंट आर टी। तो ये हमें मिल गया है ट्रायंगल आर एस टी। तो आर एस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एस इक्वल टू 40 डिग्री। अब इसी तरीके से हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड के लिए सबसे पहले हमें वाई जेड ड्रॉ करना होगा कितना 9.5 सेंटीमीटर। तो वाई जेड इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वाई जेड इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल वाई हमने फाइंड किया है 40 डिग्री। तो एंगल वाई से हम 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें एक पॉइंट चाहिए, एक्स पॉइंट। यहाँ पर देखिए, अब हमें ऊपर की तरफ एक एक्स पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7.5 सेंटीमीटर के कार कट करना होगा। तो एक्स वाई 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं।
7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर राउंडर को हमें वाई पॉइंट पर रखना है। वाई पॉइंट पर रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे जिससे हमें एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हम नाम देंगे एक्स। जॉइंट सेगमेंट एक्स जेड। एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री एंड एक्स वाई इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 4, ए एम टी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एच ई। इन ट्रायंगल ए एम टी AM equal to 6.3 centimeter, angle TAM equal to 50 degree and AT equal to 5.6 centimeter. AM divided by AH equal to 7/5. Construct triangle AHE. सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते। तो हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, ट्रायंगल AMT एंड ट्रायंगल AHE। ट्रायंगल AHE हमें जो एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो ट्रायंगल है AHE। ATM AHE भी होना चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर TM के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ करी, इसे हमने नाम दिया HE। तो AHE एंड AMT दोनों ट्रायंगल हमारे ड्रॉ हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें AM इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर गिवन है, 6.3 सेंटीमीटर, और साथ में AT 5.6 सेंटीमीटर। TAM एंगल TAM इक्वल टू 50 डिग्री। रफ फिगर। As shown in the figure, let AHM and AET are collinear points, and triangle AMT similar to triangle AHE. It is given angle TAM is congruent to angle EAH and TAM by corresponding angles of similar triangle. देखिए यहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दिए। अब हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स बताने होंगे। AM डिवाइडेड बाय AH इक्वल टू MT डिवाइडेड बाय HE इक्वल टू AT डिवाइडेड बाय AE बाय करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle. Similar triangles. It is denoted by first equation, but we know that यहाँ पर देखिए हमें गिवन है AM डिवाइडेड बाय AH इक्वल टू 7/5। AM डिवाइडेड बाय AH इक्वल टू 7 divided by 5. It is denoted by second equation. From equation first and second, यहाँ पर देखिए AM divided by AH इक्वल टू में क्या है 7/5,
यहाँ पर एम डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू ये सब वैल्यू है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं एम डिवाइडेड बाय ए एच इक्वल टू एम टी डिवाइडेड बाय एच ई इक्वल टू ए टी डिवाइडेड बाय ए ई इक्वल टू 7/5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा, ट्रायंगल ए एच ई। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करना होगा ए एम। तो देखिए सबसे पहले हमें 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ए एम 6.3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर टी ए एम एंगल ए इक्वल टू कितना 50 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर हम एंगल ए पर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एंगल ए पर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। देखिए 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें एक साइड और गिवन है, 6.3 सेंटीमीटर हमने लो ड्रॉ कर लिए, साथ में 50 डिग्री भी ड्रॉ कर लिए। अब हमें बचा है 80 इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है। तो सबसे पहले हमें 5.6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेना होगा। 5.6 ए टी इक्वल टू 5.6। हमें ए पॉइंट तो गिवन है, लेकिन टी पॉइंट कहाँ आएगा वो हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर राउंडर को रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक कट पॉइंट मिलेगा। इसे हम नाम देंगे टी, जॉइंट सेगमेंट टी एम, जॉइंट सेगमेंट टी एम। ए टी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें यहाँ पर साइड ए एम से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिसे हम नाम देंगे ए बी। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जो ए एम से एक एक्यूट एंगल बना रहा है, इसे हमने नाम दिया ए बी। अब देखिए हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली, लेकिन हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पर बनाने होंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें गिवन है रेशो 7/5। तो इस रेशो में जो बड़ी वैल्यू है हमें उसका पॉइंट लेना होगा, कितना यहाँ पर 7। तो 7 पॉइंट हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर राउंडर में इक्वल डिस्टेंस से हमें 7 पॉइंट लेना है। ए पॉइंट पर रखकर हम पॉइंट बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने यहाँ 7 पॉइंट ले लिए हैं। इसे हम नाम देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। अब हमें यहाँ पर कहा हुआ है ए एम इक्वल टू 7, मतलब यहाँ हमें एम से 7 A7 को ज्वाइन करना होगा। एम से हमें A7 को ज्वाइन करना था, हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। अब हमें AH में 5 ज्वाइन करना है, मतलब इस 5 वाले से हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, लेकिन हमें कौन सा एंगल बना के ड्रॉ करना है ये हमें नहीं मालूम। तो उसके लिए यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल को हम मेजर करके यहाँ पर A5 में बना देंगे। देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक आर्क कट किया, उसी मेजरमेंट से आर्क एक कट यहाँ की तरफ कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर इस एंगल को मेजर करना है। इस एंगल को मेजर करने के बाद हमें इसी मेजरमेंट से इसको यहाँ पर कट वाले पॉइंट पर रख कर यह इस आर्क पर एक आर्क कट करना है, जिससे हमें एक पॉइंट मिल गया। तो इस वाले पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को हमें आपस में ज्वाइन करना है। इस और इस पॉइंट को हमें आपस में ज्वाइन करना है। इसे हमने नाम दिया H। अब
जो काम हमने यहाँ पर किया सेम वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमें पॉइंट एम, एंगल एम में कितना एंगल मिल रहा है ये हमें पहले मेजर करना होगा। तो उसके लिए हमने एक आर्क यहाँ की तरफ कट किया, उसी मेजरमेंट से एक आर्क हमने एच पॉइंट पर रख कर कट किया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो कट पॉइंट मिला है इससे यहाँ से हमें मेजर करना है, एंगल एम को मेजर करना है। एंगल एम को मेजर करने के बाद ये जो कट पॉइंट है इस कट पॉइंट से ऊपर इसी आर्क के ऊपर हमें एक आर्क कट करना है। जिससे हमें यहाँ पर ये दो पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो होगी टीएम के पैरेलल। ये टीएम के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर एक जो पॉइंट हमें मिला है इसे हमने नाम दिया ई। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बन गए ए ई एच या ए एच ई एन ए एम टी। हमें यही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.